हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। ऑल गुड। आवाज वगैरह आ रही है ना? सब ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको यूज टू के बारे में बताया था। अकेला यूज टू, अकेला यूज टू मॉडल वर्ब होता है और मॉडल का काम करेगा तो मेन वर्ब का V1 फॉर्म लेगा। और कभी कभी यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो ING लेगा। ING मतलब नाउन लेगा, जीरेंड लेगा। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर लिया था कल। अकेला यूज टू, तो ये यूज टू मॉडल वर्ब होता है और यूज्ड और टू इकट्ठे हैं। हम टू को अलग नहीं कर सकते। यहाँ भी टू को अलग नहीं कर सकते। यूज टू या मॉडल वर्ब का काम हो या करे या यूज टू एडजेक्टिव का काम करे, उसमें से टू अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो टू है ये यूज टू का ही पार्ट है। ठीक है, यूज टू का ही पार्ट है, उसी का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी हम इस यूज्ड को ठीक है, यूज्ड को एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड यूज का थर्ड फॉर्म है। एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। और जब हम यूज्ड को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे ना, तो अब टू उसका हिस्सा नहीं होगा। ओके, अब उससे टू अलग हो जाएगा और वहाँ यूज टू का मतलब हैबिचुएटेड का सेंस नहीं जाएगा। यहाँ यूज टू का मतलब तो हैबिचुएटेड, आदी होना, कड़ी मेहनत का आदी है। हैबिचुएटेड टू का सेंस है। लेकिन हम कभी कभी यूज टू को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। ये देखना सेंटेंस, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी लोड्स। कैमल को यूज किया जाता है सामान ढोने में। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, मैम आपने तो बोला है कि यूज टू के साथ मेन वर्ब का V1 लगाना है और जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वहां पे ING लगाना है, जीरेंड लगाना है। ठीक है, ऐसा यहाँ यूज टू का मतलब हैबिचुएटेड है, आदी होने का सेंस है, और टू अलग नहीं है, यूज टू का ही हिस्सा है। बट ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस अलग है। कैमल्स को क्या यूज किया जाता है भार ढोने के लिए, इंसान के द्वारा कैमल का इस्तेमाल होता है। तो ये सेंटेंस में भी यूज्ड है। बट यहाँ यूज्ड का मतलब आदी होना नहीं है, हैबिचुएटेड नहीं है। यहाँ कैमल्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद यहाँ जो V3 आया है ना, ठीक है, इज एम आर के बाद V3 आया है। तो आप ये मत सोचना ये मत सोचना ना कि यहाँ का यूज टू या तो एडजेक्टिव है यहाँ या तो मॉडल है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। कैमल्स को इंसान के द्वारा यूज किया जाता, पैसिव वॉइस में जा रहा, और पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद V3 आ गया। और ये जो टू है ना, अब यूज्ड का हिस्सा नहीं है, अब टू कैरी का हिस्सा है। ये टू कैरी थोड़ा बहुत तो बताया ही है मैंने, इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। कैमल को यूज किया जाता है क्या के लिए, क्या के लिए, भार ढोने के लिए। क्या का जवाब आ रहा है मतलब नाउन। तो कभी कभी यूज्ड, यहाँ का यूज जो है ना ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ का यूज्ड मेन वर्ब हो गया कभी कभी। और यूज टू जब इकट्ठे रहे, जब टू इसका हिस्सा है, तब ये मॉडल है या तो एडजेक्टिव है। बट अब ये जो टू है ना, जब हम यूज्ड को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए वर्ब का V3 फॉर्म यूज करते हैं। और वो वर्ब का V3 फॉर्म को क्या होना है, पैसिव बनाते समय हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और वो थर्ड फॉर्म ना मॉडल वर्ब का काम कर सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और पैसिव में
पैसिव बनाते समय हम ऑक्सिलरी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये यूज टू ना मॉडल है और ना एडजेक्टिव है, क्योंकि पैसिव में एडजेक्टिव नहीं डालते हैं, पैसिव में तो मेन वर्ब डालते हैं। तो कभी कभी यूज टू एज अ मेन वर्ब भी यूज हो जाता है, ठीक है। जब यूज टू एज अ मेन वर्ब यूज करोगे ना, तो अब ये टू यूज्ड का हिस्सा नहीं रहेगा, अब ये इसका हिस्सा हो जाएगा। कैमल्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ यूज्ड का मतलब है इस्तेमाल करना, और यहाँ यूज टू का मतलब है किसी चीज का आदी होना, हैबिचुएटेड होना, ठीक है। एज अ मेन वर्ब भी यूज हो जाएगा। लिख लो इसको भी। ठीक है। अब फिर मैंने ऐसा लिखा, अरे मैंने लिखा steam engines are used to, ठीक है, ड्राइव, यहीं पे लिख रही, स्टीम इंजिन्स आर यूज्ड टू ड्राइव टू पंप वाटर। वाटर को पंप करने के लिए स्टीम इंजन का यूज होता है। पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ का यूज्ड क्या है, यहाँ का यूज्ड क्या है? फिर मैंने लिखा he used to wake up early in the morning. फिर लिखा he is या he was used to wake up early in the morning. वो सुबह जल्दी उठने का आदी था। फिर लिखा he got, सब सेंटेंस को पहले लिखते जाइए, पेन डाउन करके बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। he got used to wake up early in the morning. Are you used to get wake up भी लगा सकते हो या get up भी लगा सकते हो। Are you used to wake up early in the morning? क्या आप सुबह जल्दी उठने के आदी हो? क्वेश्चन पूछा जाए। पहले तो आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। फटाफट लिख के और पेन्स डाउन करिएगा, लिख के डन बोलिएगा, फिर बोर्ड की तरफ ध्यान देना। लिख लिया ना? आपको क्या याद रखना है कि ये जो यूज टू है ना, ये यूज टू वाक्य में मॉडल का भी काम कर सकता है, ये यूज टू वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है।
ठीक है, 2-3 चीज मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। ये जो यूज टू है वाक्य में मॉडल वर्ब भी होता है। मॉडल वर्ब का मतलब क्या है? सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, और कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जब यूज टू वाक्य में मॉडल वर्ब का काम करेगा तो V1 लेगा, अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने बाद नाउन लेगा जीरेंड फॉर्म। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, और ये यूज टू जब मॉडल वर्ब का काम करेगा ना या एडजेक्टिव का काम करेगा तो यहाँ उसका सेंस जाएगा हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड मतलब किसी चीज का आदी होने वाले सेंस। ओके, जब भी वाक्य में यूज टू मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो आदी होने के सेंस में जाएगा, और वहां का टू उससे अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वहां का जो टू रहेगा ना वो यूज्ड का ही हिस्सा होगा। लेकिन कभी कभी वाक्य में यूज्ड के साथ टू लगा है और वहां का टू मेन वर्ब हो जाता है। जब यूज टू मेन वर्ब का काम करेगा ना तो वहां यूज टू का मतलब है आदी होना नहीं, किसी चीज का यूज करना, इस्तेमाल करने के सेंस में। जब यूज्ड का मतलब इस्तेमाल करने के सेंस में हो, इस्तेमाल करने में कोई क्रिया हो रही है, तो वहां का यूज टू मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अब जो टू है वो यूज्ड का हिस्सा नहीं रहेगा, ये जो टू है बाकी बाद में आने वाले वर्ब का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज है। और दूसरा कि यूज टू जब मॉडल वर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो हमेशा एक्टिव वॉइस में रहे, क्योंकि वो व्यक्ति ही यूज टू है ना सुबह जल्दी उठने का, उस व्यक्ति की ही तो विशेषता बताई जा रही है, तो हमेशा एक्टिव वॉइस में रहेगा। जब यूज टू मॉडल वर्ब रहे या यूज टू एडजेक्टिव रहे तो वो हमेशा एक्टिव में रहेगा। बट यूज टू का मतलब है इस्तेमाल किया जाने वाले सेंस में, तो मेन वर्ब रहेगा। पहले तो मुझे बताओ कि फर्स्ट वाला सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? He used to wake up, वो सुबह जल्दी उठने का आदी था, ये एक्टिव है। एक्टिव है क्योंकि वो खुद ही जल्दी उठता था। यहां भी वो सुबह जल्दी उठने का आदी था, यहां भी वो जल्दी उठने का आदी था, यहां भी वो सुबह जल्दी उठने का आदी हो, तुम्हारे बारे में ही पूछा जा रहा है। सारा सेंटेंस एक्टिव है। और जब वाक्य एक्टिव में जा रहा है इसका मतलब है यूज टू या तो मॉडल होगा या तो एडजेक्टिव होगा। क्योंकि अगर वाक्य पैसिव में जाता है ना तब तो यूज टू मेन वर्ब का काम कर जाता है, लेकिन यहाँ तो एक्टिव में जा रहा है तो या तो ये मॉडल है या तो ये एडजेक्टिव है। तो कल मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ का यूज टू मॉडल है तो अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेगा, सही है। लेकिन यहाँ का यूज टू मॉडल नहीं है। ठीक है, यहाँ का यूज टू मॉडल नहीं है। मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है ना, बट यहाँ तो पहले ही एक वर्ब आ गया, तो यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, ये मॉडल नहीं है। और अपने साथ एडजेक्टिव है तो ING लेगा, ING। ठीक है, वेकिंग। अगेन यहाँ का ये सब्जेक्ट है और ये तो वर्ब हो गया। अब यहाँ ये तो बड़ा इजी है, यहाँ का यूज टू वर्ब है ही नहीं क्योंकि वर्ब में तो गॉट आ गया। अब यहाँ का यूज टू किसी हाल में वर्ब नहीं है क्योंकि हमें तो वर्ब मिल गया ना। ये मॉडल है, मॉडल नहीं है क्योंकि मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना होता है ना, बट यहाँ तो कोई ऑक्सिलरी नहीं है, सीधा मेन वर्ब आ गया। इसका मतलब है यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है तो ING फॉर्म लेगा। एक्टिव वॉइस में यूज टू या तो एडजेक्टिव होता है या तो मॉडल होता है। कि आर यू यूज टू, क्या आप सुबह जल्दी उठने के आदी हो? ओके, तो यहां भी देखो कुछ बच्चे ये सोचेंगे ना कि मैम इज एम आर के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। हमने तो पढ़ा है कि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, बट ये सेंटेंस पैसिव थोड़ी है। उसी से पूछा जा रहा क्या तुम सुबह जल्दी उठने के आदी हो, मतलब सुबह वही जल्दी उठ रहा है ना, तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद सुबह उठ रहा है, कोई आके उसको थोड़ी उठा रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं जा सकता है। और इसका मतलब है कि ये यूज टू वर्ब का, पैसिव में तो यूज टू वर्ब का काम करेगा ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यूज्ड पैसिव, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस जाएगा तो वहां का यूज टू मेन वर्ब का काम करेगा, बट ये सेंटेंस पैसिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ यूज टू मेन वर्ब नहीं है, यहाँ सेंटेंस एक्टिव है तो या तो मॉडल होगा या तो एडजेक्टिव होगा। मॉडल नहीं हो सकता है, मॉडल होने के लिए ऑक्सिलरी होना है, बट यहाँ तो पहले ही एक वर्ब आ चुका है, तो यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव, तो यहाँ भी ING लगा हुआ है। और नीचे देखो स्टीम इंजिन्स तो नॉन लिविंग थिंग है, इंजन खुद ब खुद यूज नहीं हो रहा है ना,
इंजन को हमारे द्वारा यूज किया जाता है पानी अंडरग्राउंड पंपिंग, पानी निकालने के लिए धरती से स्टीम इंजन को यूज किया जाएगा। तो यहाँ यूज का मतलब आदि होना नहीं है, इस्तेमाल करना है। और यहाँ अपने आप स्टीम इंजन नहीं हो रहा है ना यूज, किसी के द्वारा यूज हो रहा है। ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है और पैसिव वॉइस में हम इसको मॉडल नहीं मान सकते हैं, पैसिव वॉइस में हम इसको एडजेक्टिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ का यूज टू मेन वर्ब है और ये जो टू है अब ये यूज्ड का हिस्सा नहीं है, अब ये टू पंप का हिस्सा है। इंजिन्स को ये इंजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, वाटर पंप करने। ओके, तो क्लियर है। उसको प्रेपोजिशन नहीं बोलते, ठीक है। टू पंप वाटर, पानी निकालने के लिए, टू के साथ अगर पंप V1 आए ना उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है। अगर टू के साथ कोई नाउन आता या प्रोनाउन आता, जैसे ही वेंट टू स्कूल, तो वहां का टू प्रेपोजिशन होता, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन होता, बट टू प्लस V1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, डन हो गया ना। चलो, ये यूज टू की कहानी थी, सारा इंपॉर्टेंट फ्रेजल मॉडल वर्ब्स आपको पहले ही करवा दे रही हूँ। आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म यहाँ जीरन का काम कर रहे हैं, जीरन भी नाउन नहीं होता है। तो हमने यूज टू पढ़ लिया, ठीक है। अब मुझे एक और चीज बताना है, यहाँ पे लिखो, एक और चीज बताना था। ये यूज टू क्या बताता है, यूज टू बताता है, यूज टू एज अ मॉडल वर्ब बताता है पास्ट की आदत, ठीक है। अभी हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं तो मॉडल वर्ब का नाम ले रही हो, पास्ट ऑफ द हैबिट, पास्ट ऑफ द हैबिट नहीं है, हैबिट ऑफ द पास्ट। यूज टू को हम पास्ट की आदत बताने के लिए यूज कर लेते हैं। टू एक इन्फिनिटिव है, हाँ इन्फिनिटिव। एग्जाम में ऐसा ही एरर आएगा, एग्जाम में ऐसा ही एरर आने वाला है। यूज टू भी पास्ट की आदत बताता है। आपको जो मैंने पेपर दिया है ना सॉल्व करने के लिए, मतलब और भी दूंगी शीट्स वगैरह, उसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है, ऐसे ही मिलने वाला है। यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है। और ये जो वुड है, उस समय मैंने नहीं बताया था, बोला था बाद में बताऊंगी। एक यूज टू किस लिए यूज करते हैं, डिजायर के लिए, कल ही बताया था ना, आई वुड लाइक टू गो होम, डिजायर विलिंगनेस के लिए। और एक वुड किस लिए यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। हाँ, और एक वुड यूज टू की तरह हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज टू ही पास्ट की हैबिट बताता है, वुड भी बताता है, ठीक है। अरे प्रैक्टिस का शीट्स मिलेगा, प्रैक्टिस का शीट मिलेगा, मिलेगा। एक तो प्रैक्टिस का शीट दिया है ना आपको, एक तो प्रैक्टिस का शीट आपको 40 क्वेश्चंस का मिला हुआ है, ठीक है। मिलते जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी ना मिलते जाएगा। तो
वहाँ आप बोलोगे मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? यूज्ड टू भी तो हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। और वुड भी तो हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। अगर दोनों एग्जाम में आ गया तो कैसे पता करेंगे कहाँ क्या लगाएं? वुड और भी दो चीज बताता है, पोलाइट, रिक्वेस्ट, डिजायर, जो कि हमने कल पढ़ लिया था। ये दोनों हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। कहाँ से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस शीट्स आपको पीडीएफ मिल रहा है ना? आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई दिलीप, कल ही मैंने आपको बताया था ना, कल ही तो स्टूडेंट को बताया था। ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत का आदी है। तो यहाँ का यूज टू तो एडजेक्टिव है, मॉडल नहीं हो सकता है। और ये जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है ना, क्योंकि यूज टू तो एडजेक्टिव है और वर्किंग तो जीरेंड है, और जीरेंड भी तो नाउन नहीं होता है। तो वर्ब तो एक ही वर्ब बचा, मतलब मेन वर्ब है। यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है और वुड भी पास्ट की हैबिट बताता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस लिखो तो डिफरेंस पता चल जाएगा। ही यूज टू वर्क हार्ड, he used to be a good player, एक समय में मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। फिर he would work नहीं, he used to work hard, ठीक है। he used to be a good lawyer, और he would work day and night। when he was young, जब वो यंग था दिन रात मेहनत करता। और फिर मैंने लिखा he would be a to be a lawyer, but now he is a teacher। लिखिए, पहले सेंटेंस को लिखिए।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ही यूज टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत किया करता था पास्ट में, ठीक है। ही यूज टू बी अ गुड लॉयर, वो एक समय में बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। देखो ये यूज टू तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं और उसके बाद एक मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो बी भी V1 है। उसी तरह यूज टू मॉडल है, मॉडल वर्ब का V1 फॉर्म आता है, यहाँ भी V1 है। अच्छा मुझे बताओ कि ये वर्क भी मेन वर्ब का B1 फॉर्म है और बी भी मेन वर्ब का B1 फॉर्म है, तो दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस? बट नाउ ही इज अ टीचर, नॉट ही इज अ टीचर, नहीं, नाउ नाउ दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला जो वर्क है ना, यहाँ एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, क्योंकि वर्क करने में कोई क्रिया हो रही है ना, वो कड़ी मेहनत किया करता था, कोई काम करता था, क्रिया हो रही है। बट एक समय में वो बहुत अच्छा प्लेयर हुआ करता था, प्लेयर होने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ का बी मेन वर्ब भी है लेकिन स्टेटिव है। स्टेटिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था ना, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यही डिफरेंस दिख रहा है। हाँ अब देखो, ही वुड वर्क डे एंड नाइट, जब वो यंग था तो वो डे एंड नाइट मेहनत किया करता था, तो यहाँ भी ये एक्शन वर्ब है, यहाँ का वर्क भी एक्शन वर्ब है। और देखो यहाँ भी यूज टू पास्ट की हैबिट बता रहा है और यहाँ वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट बता रहा है, हैबिट ऑफ द पास्ट बता रहा है, ठीक है। ही वुड वर्क, जब वो यंग था तो वो दिन रात मेहनत किया करता था। मैं वुड भी लगा सकती हूँ और मैं यूज टू भी लगा सकती हूँ, दोनों सही है। यूज टू भी लगाती, वो भी सही होता है, ये भी सही होता है, दोनों सही होता है। यहाँ पे तो दोनों सही होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही सही होगा, यहाँ पे सिर्फ ये सही होगा। मेरे को ये चीज बताना है ना कि अगर कोई एक्शन वर्ब आ गया, कोई एक्शन वर्ब आ गया और हैबिट ऑफ द पास्ट बताना है, अगर हमें पास्ट की हैबिट बताना है और उसके साथ कोई एक्शन वाला वर्ब लगा है, तो वहां हम पास्ट की आदत बताने के लिए वुड का भी यूज कर सकते हैं और यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। वुड और यूज टू दोनों हैबिट ऑफ द पास्ट बताने में यूज कर सकते हैं जब कोई एक्शन वर्ब है। लेकिन जब कोई स्टेटिव वर्ब आ गया, स्टेटिव वर्ब में हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे, स्टेटिव वर्ब में वुड का यूज नहीं होता है हैबिट ऑफ द पास्ट बताने के लिए। तो देखना यहाँ पे ये क्या था, ये वाला एक्शन वर्ब था ना, और यहाँ भी एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब बताने के लिए, ठीक है, एक्शन वर्ब बताने के लिए हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ लॉयर होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये तो स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब में हम वुड का यूज नहीं कर सकते, यूज टू का। कहने का मतलब है कि यूज टू का यूज स्टेटिव में भी हो सकता है, एक्शन में भी हो सकता है, बट वुड का यूज हमेशा एक्शन में होता है, स्टेटिव में नहीं एक्शन में दोनों का हो सकता है। एक्शन वर्ब में हम वुड भी लगा सकते हैं, यूज टू भी, बट स्टेटिव वर्ब आ गया तो वहां वुड लगा ही नहीं सकते। आदत बताने के लिए हम यहाँ आदत बताने वाला सेंस में जा रहे हैं। जब वुड का मतलब, हम वुड को हम यूज नहीं करेंगे आदत बताने के लिए स्टेटिव वर्ब में, स्टेटिव वर्ब में। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, देखो भाई कंफ्यूज मत होना, ही वुड बी अ टीचर, वो आगे जाके टीचर बनेगा, सॉरी ही वुड बी, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो टीचर बनना तो स्टेटिव वर्ब है, टीचर बनना स्टेटिव वर्ब है, बट आपने वुड क्यों लगाया? मैंने ये रूल लागू तब होगा ना जब वुड पास्ट की हैबिट बताएगा, बट यहाँ वुड पास्ट की हैबिट बताने के सेंस में थोड़ी है, वो आगे जाके टीचर बनेगा, उसकी इच्छा है टीचर बनने की, तो वुड अपने साथ स्टेटिव वर्ब नहीं लेता है। ये रूल लागू तब होगा जब वुड हैबिट ऑफ द पास्ट बता रहा है, बट यहाँ पास्ट नहीं बता रहा है, यहाँ हैबिट के सेंस में नहीं है, ठीक है। तो ये रूल को याद रखना है, जब हैबिट बताने के सेंस में वुड को हमेशा एक्शन वर्ब में यूज करना, स्टेटिव में मत करना पास्ट की हैबिट बताने के लिए, बट यूज टू तो दोनों में यूज हो जाएगा।
कई बार ऐसा भी आया है, दोनों ऑप्शन में आ गया, स्टूडेंट्स तो रट के गए हैं कि हैबिट बताने के लिए तो यूज टू का यूज होता है, वुड कहाँ से आ गया। वुड का भी पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्टेटिव वर्ब में मत करना। एक और सेंटेंस देती हूँ। इस सेंटेंस का सेंस देखो, ही यूज्ड टू या ही वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक। पहले उसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, बट अब उसको जैज पसंद है। जैज भी एक तरह का म्यूजिक है, जैज पसंद है। पहले तो उसको क्लासिकल टाइप के गाने पसंद थे, बट अब उसको रॉक पसंद है, अब उसको रैप सॉन्ग्स पसंद है। तो बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा। ये लाइक कौन सा है, किसी चीज को पसंद करना, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करना, इसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है, तो ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और स्टेटिव वर्ब में हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं, वुड हमेशा एक्शन वाले में होता है, ठीक है। लेकिन यूज टू आदत बताने के लिए एक्शन वाले में भी हो सकता है, स्टेटिव वाले में भी हो सकता है। यूज टू का हम दोनों में कर लेते हैं, बट वुड तो स्टेटिव मैंने सॉरी क्या बता दिया मैं, वुड का यूज, हाँ, वुड का यूज हमेशा सही बता रही थी, वुड का यूज हमेशा एक्शन में होता है, बट यूज टू का तो एक्शन में भी होता है, स्टेटिव में भी हो सकता है। और लेकिन ये तो स्टेटिव वर्ब है, तो हम वुड का यूज नहीं करेंगे, यूज टू का करेंगे। यूज टू सिंपल सा तो है। स्टेटिव मतलब जो देखो, स्टेटिव वर्ब का यूज अभी भी हो रहा है। ठीक है, ये भी हो गया हम लोग का। यूज टू की भी कहानी बहुत लंबी से कहानी थी। पहले जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है ना, उसको करवा देना है, फिर इजी इजी वाला आराम से करेंगे। अब आ जाओ मे और माइट, कैन कुड सब पढ़ेंगे। मे और कल आज मेरी ना थोड़ी वही है, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से ना थोड़ा सा पढ़ाई स्लो हो गया है, नहीं तो आज मैं मॉडल वर्ब खत्म कर देती। कोई बात नहीं है। मे और माइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नहीं, ऐसे भी आज मॉडल वर्ब खत्म नहीं होता, मॉडल वर्ब मैं मंडे को ही खत्म करूंगी, उसमें टाइम लगता है। ये मे जो है प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मे को हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर लेते हैं। और मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट। लेकिन माइट को, ठीक है, मे का पास्ट तो होता ही है, मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन हम माइट को कभी कभी पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट है, माइट मतलब पास्ट प्रेजेंट दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन मे हमेशा प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, he said that it may rain, उसने कहा था कि बारिश होगी, एक ये क्वेश्चन है। और फिर ऐसा लिखा मैंने, इट मे रेन,
तीसरा इट माइट रेन, इट मे रेन टुडे भी डाल दिया, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश की पॉसिबिलिटी है। एक्शन वर्ब में दोनों का यूज होगा, बट वुड का यूज हमेशा स्टेटिव में एक्शन में यूज होगा, स्टेटिव में वुड का यूज नहीं होता। एक्शन वर्ब वाला जो ही नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि एक्शन वर्ब में तो हम दोनों लगा लेते हैं, वो क्यों आएगा जहां पे दोनों करेक्ट है। वो कैब की क्लास लगी, क्लास में कोई नहीं छोड़ती हूँ। आज समुद्र मंथन नहीं है, समुद्र मंथन का बैच है आज। क्या मतलब, दिख नहीं रहा है क्या बैच में? शेड्यूल नहीं है क्या? एक बार मुझे बताना, 1 बजे वाला समुद्र मंथन का बैच। असल में कल मैं शाम में ऑफिस नहीं आई थी ना, इसलिए मैंने देखा नहीं। 1 बजे का बैच दिखा रहा है ना? अच्छा, मैं समझ गई। एक दिन मैं ऑफिस नहीं आती हूँ ना, तो सब गड़बड़ हो जाता है 1 बजे का, क्योंकि मैं ऑफिस आके जाने से पहले विकास 1 बजे का क्लास शेड्यूल नहीं है क्या आज? हाँ, भूल गए हो। मैं करता हूँ, कल काम से निकल गया था। करो भाई, अभी स्टूडेंट मुझे बता रहे थे। भूल गया था। डाल दो। कल ऑफिस में शाम में तबीयत अच्छी नहीं थी, पढ़ा के मैं चली गई थी, ऑफिस नहीं आई थी। कि ऑफिस से निकलने से पहले मैं सब पूछ के जाती हूँ ना, कल सुबह की क्लास में क्या क्या डाला है, यूट्यूब पे क्या क्या डाला है, 1 बजे क्या क्या डाला है। नहीं है, क्लास है। विकास भैया लोग को भी एक चाहिए। इस एज में इतना भूलते हैं, बताओ। अब उन लोगों से डबल एज मेरी है, लेकिन मैं फिर भी एक एक चीज याद रखती हूँ, एक एक चीज याद रखती हूँ। ओके चलो, ही सेड दैट इट मे, तो मेरे पता ही नहीं था। नहीं तो बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि मैम की तबीयत खराब है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा ना कि सैटरडे संडे तो छुट्टी ही होती है, जैसे भी करके क्लास ले लेना है, क्लास ले ही लेना है। क्लास में जिस दिन मैं क्लास नहीं ली ना, तो समझ जाना और तबीयत खराब है कि जरूर आज मैम बेड रिडन है, आज इनकी हालत ज़्यादा खराब है, इसीलिए क्लास नहीं ले रही। ये हमारे रोहित शर्मा है। ओके चलो, मे को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी। देखो यहाँ दोनों सही है। इट मे रेन, ये प्रेजेंट टेंस, बारिश की पॉसिबिलिटी है, और इट माइट रेन, रेन वर्ड गायब ही कर दिया, इट माइट रेन टुडे, बारिश की पॉसिबिलिटी है, ये भी प्रेजेंट टेंस। दोनों प्रेजेंट टेंस है। ये मत समझना कि माइट हमेशा पास्ट होता है, ठीक है, मे का पास्ट माइट होता है, बट माइट को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर बारिश की संभावना ज्यादा है, ओके, मोर पॉसिबिलिटी, तो आप मे लगा देना। वैसे ही ऐसा वाला एरर एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि बारिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या बारिश की पॉसिबिलिटी कम है? यहाँ तो कोई भी एरर नहीं है, दोनों सही है, दोनों प्रेजेंट टेंस है। और जब बारिश की संभावना कम है ना, तो आप लेस लगाना, लेस पॉसिबिलिटी। जब कम संभावना है तो इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है पूरा बादल घिरा हुआ है, अंधेरा हो गया है, तो लगेगा ना अरे आज तो बारिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मे लगा देना। कम पॉसिबिलिटी है, लेस लगा देना, दोनों सही। एरर यहाँ से आएगा। बात को इसने पास्ट में बोला है ना, और मे को हम पास्ट में यूज नहीं करेंगे। पास्ट टेंस में तो हमेशा माइट होगा, बट प्रेजेंट टेंस में मे और माइट दोनों, एक ज्यादा पॉसिबिलिटी, एक कम पॉसिबिलिटी। ये तो अभी मैंने टेंस बताया। अब चलो देखते हैं मे और क्या क्या बताता है। नहीं ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है। नहीं, जिस दिन मैं ऑफिस आती हूँ ना, उसके बाद तो कुछ ना कुछ भूलना और वो सब चलते ही रहता।
मेरे को अपने बाकी सब चीज मैं भूल जाऊं, बट अपने पढ़ाई से रिलेटेड मुझे सब चीज याद रहती। बहुत सारा काम रहता है ना ऑफिस आते साथ, वो वाला बुक का करना है, ये करना है, तो सर भी मुझे गाइड करते हैं कि इतना चीज तुम भूल जाओगी। अपने ऑफिस में साइड में ना व्हाइट बोर्ड पे सब लिख लिया करो, टू डू लिस्ट, आज ये करना है, आज ये करना है, ये करना है। मैं कभी लिखती नहीं हूँ, ठीक है, कभी भी मैं लिखती नहीं हूँ। मेरे को याद रहता है कि मेरे को आज क्या क्या करना है। इनफैक्ट ये भी याद रहता है कि अरे वो 40 क्वेश्चन है ना, उसका नंबरिंग नहीं है, वो उसका नंबरिंग भी करना है, उसके ऑप्शंस भी बनाने। तो मे प्रेजेंट टेंस और माइट, पास्ट और प्रेजेंट दोनों, और मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है और माइट में पॉसिबिलिटी कम है। अगर वाक्य को पास्ट टेंस में कहा गया है तो मे मत लगाना, माइट लगाना। चलो ये तो टेंस हो गया, ये तो टेंस हो गया। हाँ, याद रहता है मेरे को। माई डोमेस्टिक हेल्प, मेरी जो मेड है, काम करती है, सर आज पूछ रहे थे कि वो कब से गायब है, तुम्हें पता है? तो लिख के रखो, लिख के रखो। तो मुझे याद है कि वो 24 तारीख तक से गायब है। ठीक है, आज ही सुबह पूछ रहे थे, मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रहता है कि 24 फरवरी से गायब है। याद आपको वही चीज रहता है ना जो आपको मन करता है, जो मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो सब याद नहीं रहे। मे माइट, अब आओ, मे क्या क्या बताता है? मे खाली पॉसिबिलिटी नहीं बताता, मे बहुत सारा चीज बताता है। एक ये बताता है, एक ये बताता है, अभी तो टेंस बताया मैंने। एक में हम यूज करते हैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए मे का यूज कर देते हैं। मे हम यूज करते हैं परमिशन के लिए, लेट मी कम इन। एक में यूज करते हैं किसके लिए? मे गॉड गिव यू सक्सेस, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आशीर्वाद, विशेष दे रहे हो। और एक में पर्पस, उद्देश्य, पर्पस इन बताने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, और इंटेंशन बताने के लिए, इरादा, पर्पस, इंटेंशन। लिखा मैंने, इट मे रेन। अभी सब मे को प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। मे आई कम इन, मे गॉड गिव यू सक्सेस। यहाँ पे we eat so that we may live, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। ओके, सर क्या करते हैं उससे आपको क्या मतलब? आपके एग्जाम में थोड़ी आएगा। ओके, आपको याद रखना है कि आपके टीचर मैम क्या करती है, ये याद रखना है। सर थोड़ी आके आपका एग्जाम निकलवाने वाले। एग्जाम तो हम दोनों मिलके ही निकालेंगे ना, हमारे स्टूडेंट और हमारे टीचर। सर क्या कर लेंगे? ओनली पढ़ाई करना है। कुछ कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें सिक्योरिटी रीजन से ऐसा कुछ बताते नहीं। चलो, हाँ, लेकिन बट इतना याद रखो कि सर से ज्यादा डेडिकेटेड अपने काम में मैं हूँ।
बस इतना आपको याद रखना है और मेरे से आपको सीखना है डेडिकेशन। मुझे याद है जब मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाती थी ना, दूसरे इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाती थी मुखर्जी नगर में, तो कभी कभी सर ऑफिस से वापस लौटते थे तो मुझे पिक कर लेते थे। तो वो मुझे हर बार ना, जैसे मैं गाड़ी में आती तो मुझे हर बार 2 बात सुनाते थे। भाई तुम्हारे बिल्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि 6:30 बजे क्लास खत्म हो रही है शाम में, मैं तुम्हारे सारे टीचर को देख रहा हूँ ना कि वो सब 6:20 या 6:25 में 6:25 में या 6:20 में सब अपने अपने बिल्डिंग से उतर रहे हैं और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा सीढ़ी से उतरना 6:35 या 6:40 में हो रहा है, ठीक है, 6:35 6 और बाकी सब निकल जा रहे हैं। तो ऐसा क्या तुम हट के पढ़ा रही हो, ऐसा क्या हट के पढ़ा रही हो स्टूडेंट्स को कि टाइम से ज़्यादा पढ़ा रही हो। ओके, तो बहुत बहुत सुनाते थे उस समय बात की, मतलब ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है और तुम इतना लेट तक क्लास से निकलती हो, मुझे वेट करना पड़ता। तो मैंने सर को बोला था कि ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, ये सब बात हो रही है 2012 13 14 की बात हो रही, 12 13 की। हाँ, मैंने बोला था अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, हाँ, नहीं नहीं, सर की बेइज्जती नहीं, अरे सर की बेइज्जती मैं थोड़ी कर रही हूँ। हाँ, सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं जितना पॉजिटिव आप लोगों के सामने एक्टिंग करती हूँ ना, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा नेगेटिव होने लगती हूँ। सर इज जरूरत से ज़्यादा पॉजिटिव है, उतना भी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बट मैं एक नेगेटिव पहलू लेके भी चलती हूँ, अगर ये होता है तो हम ये कर लेंगे। तो फिर मैंने सर को उस समय एक लाइन बोला था कि आज से 5 साल 7 साल बाद डाउन द लाइन एक मुहावरे है डाउन द लाइन, और ये एक मुहावरे है डाउन द रोड। आज से 5 साल, ये वाला जो डाउन द रोड मुहावरे है ना, ये इस बार के जीडी एग्जाम में आया था। जीडी एग्जाम में बच्चे बोल रहे थे मैम नया आ गया, नया आ गया, नया कुछ नहीं आया। डाउन द रोड या डाउन द लाइन का मतलब होता है इन फ्यूचर, आने वाले समय में। मैंने सर को बोला आने वाले 5 साल में देखिएगा, यही मेरे को यही डेडिकेशन होगा तो स्टूडेंट्स मुझे पसंद करेंगे, स्टूडेंट्स मेरी क्लास लेंगे, यही डेडिकेशन ना आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा। ऐसा ऐसा बोला था और मैंने प्रूफ करके दिखाया है। इसी डेडिकेशन की वजह से मुझे स्टूडेंट्स का प्यार मिलेगा। सर ने बहुत मोटिवेट किया। आप मेरा एक जोश टॉक देखना, सर ने बहुत मोटिवेट किया था। जोश टॉक में मैंने पूरी अपनी कहानी बताई। अभी तो कहानी का ना कुछ स्ट्रगल वगैरह का तो वो तो कुछ हिस्सा होता है, बहुत सारा और भी चीजें होता है जो कि आप बहुत सारा चीज नहीं बता सकते। सर से इंग्लिश में बोलती हो या हिंदी में? हिंदी में। सर को मेरी तरह इंग्लिश थोड़ी आती है, सर को मेरी तरह इंग्लिश, सर की हिंदी बहुत अच्छी है और मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। चलो, इट मे रेन बट मीटअप में आप लोग जब आओगे तो सर से मिलोगे। सर में 2 चीज़ें जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कितना भी टेंशन में रहे, वंस यू कम एंड मीट हिम, ही इज़ अ वेरी, ज़रूरत से ज़्यादा काम पर्सन, काम एंड कूल है। उतना भी नहीं होना चाहिए, कोई भी टेंशन वाला आदमी भी आके मिल लेगा ना, वो भी कूल हो जाएगा। ओके, तो उतना भी मुझे नहीं लगता है ना कि उतना भी नहीं होना चाहिए। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। इट मे रेन में क्या बता रहा है, बताना मैं क्या बता रहा है यहाँ पे मैं। चलिए चलिए, हो गया डिस्कशन, हो गया। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। हम लोग इंडियंस है, मैं अपनी बेटियों से हिंदी इंग्लिश में नहीं बात करती, हिंदी में करती हूँ, कभी कभार कर लिया। हम लोग इंडियंस है, भोजपुरी है, बिहार से है, झारखंड बिहार से है, तो भोजपुरी में तो नहीं, बट हिंदी में ही बात। इट मे रेन, इट मे रेन का मतलब है बारिश की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मे क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। मे आई कम इन, यहाँ पे मे क्या बता रहा है? यहाँ पे मे परमिशन बता रहा है। आप क्लास में जाते हो, टीचर से पूछते हो ना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन? फिर टीचर बोलते हैं यस यू मे कम, मतलब आप आ सकते हो। एक जगह आप परमिशन मांगते हो और टीचर परमिशन देते हैं। भगवान आपको सफलता दे,
मे गॉड गिव यू सक्सेस, तो यहाँ पे मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, यहाँ का मैं ना ब्लेसिंग बता रहा ना पॉसिबिलिटी बता रहा है, यहाँ पर्पस बता रहा है, जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं। आपको याद होगा ना, मैंने सो दैट मॉडल वर्ब में, सॉरी कंजंक्शन में सो दैट करवाया था, याद है? कि सो और दैट अलग अलग आएगा तो रिजल्ट बताएगा। ही वॉज सो हैप्पी, वो इतना खुश था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने कागजात ले जाना ही भूल गया। और एक बताया था मैंने सो दैट एक साथ आएगा तो पर्पस बताता है, तो सो दैट वाले के साथ मे का यूज कर सकते हैं, यहाँ का मे पर्पस बता रहा। भोजपुरी बोलने के लिए बोल, আমি বাংলা অলসো বলতে পারি, আমি ভোজপুরি অলসো বলতে পারি, हमरा के भोजपुरी बोले भी आवेला। ओके तो चलो ये 4 चीज बताता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे इन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? चलो ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, लेकिन ये तो प्रश्नवाचक नहीं है। बट फिर भी जब भी हम किसी को आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, तो पहले मे का यूज करते हैं। अगर हम मे का यूज नहीं करेंगे ना तो सेंटेंस का सेंस अलग चला जाएगा। मैंने देखा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, ठीक है, और इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया गॉड मे हेल्प यू। तो जब भी आशीर्वाद वगैरह देना हो तो वहां पे इन्वर्जन करना होता है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाना, और गॉड मे हेल्प यू अगर मैं ये कर देती हूँ ना तो इस सेंटेंस का मतलब अलग चला जाएगा। भगवान आपको सफलता दे, मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, मे यू लिव लॉन्ग। तो मे को पहले लगाते हैं तो ब्लेसिंग्स का सेंस जा रहा है। अगर हम मे को बाद में लगा देते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए तो मतलब अलग चला जाएगा। गॉड मे गिव यू, भगवान, गॉड में हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी का सेंस जा रहा है। बट आप तो आशीर्वाद दे रहे हो ना, तो मे को पहले लगा। अच्छा, बंगाली खूब सुंदर बोले छे। बिकॉज आई बिलोंग टू झारखंड, जमशेदपुर, तो वी हैड ऑल द नेबर्स, हमारे जितने भी नेबर्स थे अगल बगल सारे बंगाली थे। बट व्हेन आई गॉट मैरिड और पटना आ गई तो बंगाली आई फ्लुएंसी खत्म हो गई। अदरवाइज आई कैन अंडरस्टैंड एंड टू सम एक्सटेंट आई कैन स्पीक एज वेल। I had Telugu friends also. तेलुगु फ्रेंड से मैं सीख के जाती थी। तुम्हारा नाम क्या है? हमारे अगर तेलुगु स्टूडेंट्स होंगे तो तुम्हारा नाम क्या है को बोलने के लिए बोलते हैं ना नी पेरेंटी। नी पेरेंटी मतलब आपका नाम क्या। अगर मुझे बोलना है कि मेरा नाम श्रुति प्रिया है तो मैं बोलूंगी नापे श्रुति। परमिशन में इन्वर्जन इसलिए लग रहा है ना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में तो इन्वर्जन हो गई। एक क्वेश्चन आपका MTS या CHSL का यही है, वी ईट सो दैट वी, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, वी में ले और ऐसा लगा दिया था और ऑप्शन में दे दिया था शुड, ऑप्शन में मस्ट, ठीक है, ऑप्शन में कुड और एक ऑप्शन में लगा दिया था नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस को टाइप करोगे तो आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। ऑप्शन मुझे ठीक से याद नहीं है बट क्वेश्चन तो यही था, ठीक है, और इसका आंसर था नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सही है। अब बच्चों को लगा ना कि अरे मैं तो पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, मैं तो पॉसिबिलिटी बताता है तो हम खाते हैं तो जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी थोड़ी है, खा रहे हैं तो जरूरी है कि जिंदा ही रहेंगे। और शुड मुड कुछ कर रहे थे यहाँ पे, बड़ा आंसर सही है क्योंकि यहाँ का मैं पॉसिबिलिटी थोड़ी बता रहा है, यहाँ पॉसिबिलिटी के अलावा मैं और भी तो बताता है जिसमें से एक पर्पस भी है, खाने जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं।
महाराष्ट्रियन आई कैन नॉट स्पीक, नेवर विजिट, वहाँ वहाँ मैं रही नहीं हूँ ना। पर्पस बता रहे हैं। हाँ, ओके, हो गया, मैं तो बता दिया। कहाँ चला गया मैं, माइट भी बताना है। एक मिनट देखती हूँ, ठीक है, कहीं पे चला गया है मैं तो वैसे मैंने अपनी तरफ से सब करवा दिया है, माइट कर लेते। चलो जहां भी रखा है, चलो माइट, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो लिखती है उससे हम लोग ज्यादा ही पढ़ते हैं। माइट, माइट तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों होते हैं। एक ये भी लिख लो, मे और माइट में क्या डिफरेंस है। माइट ना मे का पास्ट टेंस माइट है, तो जैसे मे में जैसे मे परमिशन बताता है ना, जो जो चीज मे बताता है वही वही चीज माइट भी बताता है, ठीक है। इसको भी हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स देने के लिए, ठीक है, ब्लेसिंग्स देने के लिए भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर ले, ये भी वही है। बट डिफरेंस है कि माइट पास्ट भी होता है और माइट प्रेजेंट भी होता है। जो जो चीज माइट मैं बताता वही चीज, जैसे जैसे मैंने लिखा ही सेड, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ही सेड, एक्टिव पैसिव नरेशन में, मे यू, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबे समय तक रखे। तो हम इसका जब नरेशन बनाते हैं ना, तो ऐसा लिखते हैं, ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मैं लंबे समय तक जिंदा रहूं। तो यहाँ का मैं वही बता रहा है, आशीर्वाद के सेंस में। प्रेजेंट टेंस में ना हम इन्वर्जन करके आशीर्वाद देते हैं, बट पास्ट टेंस में भी हम माइट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो हम माइट का यूज आशीर्वाद वगैरह देने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, ही सेड दैट इट माइट हैव रेन्ड, उसने कहा कि बारिश हुई होगी, बारिश हुई होगी मतलब जरूर बारिश की संभावना हुई। तो यहाँ पास्ट टेंस में बोला है ना मैंने, तो माइट लगा दिया। तो यहाँ का माइट पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो जो जो चीज माइट बताता है वही वही चीज मे भी बताता है, बट थोड़ा सा ओनली डिफरेंस ये है कि माइट में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। ये वैसे एग्जाम में आता नहीं, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसी चीज की संभावना ज्यादा है, अदरवाइज दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम है। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपको एक मॉडल वर्ब का, लेकिन अभी नहीं दूंगी, लास्ट का 2 मॉडल वर्ब आपका बचा हुआ है, शीट दे दूंगी ना, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे नहीं और निराश हो जाओगे। मंडे को दूंगी, मंडे को। अभी 2 इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब और बचा है, जो मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। अभी तो मैंने जितना मॉडल पढ़ाया
सिर्फ मॉडल था, सिर्फ यूज टू को छोड़ के, यूज टू एडजेक्टिव भी था। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हैव इसलिए होगा ना क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। मॉडल वर्ब के बाद अब तो बताया था हैड नहीं आता है, मॉडल वर्ब के बाद हैज नहीं आता, हैड ही आता, हैव ही आता है, और फिर इस हैव के बाद फिर V3 आता है, V3। माइट पर्पस भी बता सकता है पास्ट टेंस। ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया सो दैट ही माइट हैव मेडिकल चेकअप। पास्ट टेंस में जो जो चीज में बताता है ना, वही वही चीज माइट भी बताता है, बट माइट को हम पास्ट टेंस में लिख दे रहे हैं। देखो ऐसा वो डॉक्टर के पास जाता है, he goes to the doctor, वो हमेशा डॉक्टर के पास जाता है so that he might नहीं हो he may have medical checkup, ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके, इसलिए डॉक्टर के पास जाते रहता है अक्सर। प्रेजेंट टेंस है तो मे लगाए, मे। और आप बोलोगे मैम प्रेजेंट टेंस में भी माइट भी तो लगता है, बट प्रेजेंट टेंस में माइट का मतलब होता है ना लेस पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं आया ना, पर्पस है, जाता ही है। पॉसिबिलिटी का सेंस थोड़ी है, जाता ही है वो डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप करवाने। बट ये अगर ये पास्ट टेंस में गया, यहाँ तो वो अक्सर जाता है, बट यहाँ तो वो एक किसी दिन गया। He went to the doctor so that he might have medical checkup. माइट होगा, पास्ट टेंस में जा। लिखिए टायर्ड, लिखिए आई थिंक मोस्ट वाली मंडे को आऊंगी ना, मंडे को ठीक हो गया रहेगा सब चीज। माइट होगा, नीचे वाले में पास्ट टेंस में जा रहा है, माइट होगा। लिख लीजिए, अब कैन कोड करते हैं। मंडे को मैं आपका मॉडल वर्ब स्टार्ट करूंगी, और ट्यूसडे से आपका जबरदस्त टॉपिक शुरू होगा, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। नहीं, पहले तो मैं वर्ब और इन्वर्जन करवाऊंगी, फिर वर्ब ऑफ पैरेललिज्म करवाऊंगी, फिर नॉन फाइनाइट स्टार्ट करूंगी। मतलब वेंसडे से नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करूंगी। अभी लगेगा श्रद्धा, वर्ब विल टेक टाइम। वर्ब में 16-17 क्लासेस लग जाते। यूट्यूब पे ही मैंने इतना ज्यादा क्लासेस पढ़ाया था, कंपाइल किया है तब जाके 12 क्लास में बनाया यूट्यूब। चलो अब कैन और कुड पढ़ते हैं। क्योंकि अभी मुझे ना वर्ब में वर्ब पढ़ लोगे 50% सिलेबस आपका ऐसे ही हो जाएगा। अभी मुझे मॉडल खत्म करना है, फिर आपको वर्ब और इन्वर्जन पढ़ाना है, फिर वर्ब और पैरेललिज्म पढ़ाना है, ठीक है, ये पढ़ाना है। तो ये मेरा होगा ट्यूसडे को,
ठीक है, ट्यूसडे को होगा, फिर मुझे वेंसडे से स्टार्ट कर देना है जीरन। जीरन में मुझे लग रहा है ना 3 क्लास लगेगा। फिर मुझे पढ़ाना है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में मुझे 3 क्लास लगेगा। फिर मुझे बताना है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 1-2 क्लास में हो जाता, 1 या 2 क्लास देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब लगेगा, अभी टाइम लगेगा। ओके, इन्फिनेटिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। होली की छुट्टी रहेगी फ्राइडे को। फ्राइडे सैटरडे तो ऐसे भी छुट्टी होती है आपकी, तो होली 14th को है ना, 14th को आपकी होली की छुट्टी रहेगी। ओके, और सैटरडे नेक्स्ट डे भी छुट्टी ही रहता है, सैटरडे संडे, फिर मंडे से शुरू हो जाए। चलो अब आ जाओ कैन और कुड। अच्छा हाँ, एक चीज तो और बताना था, जहाँ आपने मे और माइट लिखा है ना, वहां पे लिखो मे वर्ड के साथ। ये तो बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मे और माइट, मे के साथ माइट के साथ पॉसिबल वर्ड मत लगाना। क्यों? क्योंकि मे और माइट पॉसिबिलिटी भी तो बताता ही है, खुद में पॉसिबिलिटी बताता है, तो इसके साथ पॉसिबल वर्ड मत डालना। मे और माइट वर्ड के साथ पॉसिबली भी मत डालना। मे और माइट वर्ड के साथ पॉसिबिलिटी भी मत डालना। मे और माइट वर्ड के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लाइकली भी नहीं डालना। ठीक है, लाइकली भी नहीं डालना। ये जो पॉसिबल है ये एडजेक्टिव है, ये भी संभावना बता रहा है, किसी चीज के होने की संभावना, और ये एडवर्ब है, और ये नाउन है। और लाइकली भी एडवर्ब ही होता है, और लाइकली एज एन एडवर्ब मतलब जिसका फ्यूचर में होने की संभावना है। तो लाइकली का भी एक मतलब संभावित, पॉसिबली का ही सेंस जाता है। जैसे पॉसिबली एडवर्ब है ना, वैसे लाइकली भी एडवर्ब है, फ्यूचर में किसी चीज के होने की संभावना है। तो मे और माइट वर्ड के साथ ये सब मत लगाइएगा, ये भी एग्जाम में आता है। होली 13th को नहीं है, होली तो 14th को है। ऐसा आ जाएगा, ही में पॉसिबली ही में पॉसिबली अटेंड द पार्टी। छोटी होली बड़ी होली है। अच्छा, होली में 1 दिन की छुट्टी रहेगी फ्राइडे को। 13 तारीख वाला क्लास अगर छूट भी जाता है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। पॉसिबली वर्ड नहीं होगा, अगले फ्राइडे को ही होली रखना। मे ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बताता ही है, मे ऑलरेडी संभावना पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, तो ये मत लगा, नहीं लगाना, नहीं लगाना। दूसरा, इट मे लाइकली रेन, बारिश की संभावना है। ठीक है, ये होली की छुट्टी मैं इसलिए कम रख रही हूँ, 1 ही दिन की होली की छुट्टी इसलिए रह रही क्योंकि मुझे इस मंथ में 1 दिन की छुट्टी हो सकता है लेना पड़े, 21st 22nd 24th को। ठीक है इसीलिए मैंने होली की छुट्टी कम रख दी। होली का दहन होता है थर्सडे को, नेक्स्ट डे होली। 13th में पूजा होती है, तो 13th को होलिका दहन आफ्टरनून में ही कर लेते हो, सुबह सुबह 9:30 बजे होलिका दहन कर लोगे। शाम में होता है ना होलिका दहन।
अरे जिसका छूट भी जाए रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। इट में लाइकली रेन नहीं होता, मैं ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बता ही रहा है, तो फिर से लाइकली वर्ड मत लगाना, ये सब याद रखना। ठीक है, अगर अकेला लाइकली लगा सकते हैं, अकेला लाइकली, इट इज लाइकली टू रेन, जहां भी लाइकली वर्ड अकेला आया हो ना तो उसके बाद टू जरूर आएगा। कभी भी इट्स लाइकली रेन नहीं होगा, इट्स लाइकली टू रेन। तो याद रखना लाइकली के साथ हमेशा टू आता है। अकेला लाइकली लगा सकते हो, बट अगर ऐसा रहता है ना इट में लाइकली रेन, ये नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी का सेंस दे ही रहा है और लाइकली भी पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, तो लाइकली मत लगा। बट यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि इसके साथ मे वर्ड नहीं लगा है ना। अच्छा, ही में ही इट लगा दो, सॉरी ही क्यों लिख दिया मैंने, इट लगाना है। इट, सॉरी इट लिखना, सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं इसको। ओफ, थोड़ा सा अब ले लिया जाए ब्रेक। ब्रेक क्या मतलब, आज थोड़ा सॉरी मैं क्लास को जल्दी ख़त्म नहीं करती हूँ, बट आज कर दिया जाए। कल भी जल्दी ही ख़त्म किया था थोड़ा, होपफुली ना कि मैं मंडे को ठीक ठाक होके आऊँगी। अभी मुझे ना बॉडी एक भी हो रहा है, फीवरिश भी लग रहा है, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले लूँ, क्योंकि आज यूट्यूब क्लास भी लेना है, इसको लेके ख़त्म करना है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मंडे को मॉडल वर्ब्स ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। आज 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर ले रहे हैं। मंडे को मॉडल वर्ब्स ख़त्म कर दूंगी मैं, अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कैन कुड है और मे मस्ट है, और 2 अलग से मॉडल आपको पढ़ाऊंगी, जो मॉडल भी होता है और जो ऑक्सिलरी भी होता है, ओके। हाँ 1 बजे क्लास है, उसने शेड्यूल कर दिया होगा, 1 बजे क्लास है मंडे को। एक शीट मैंने आपको दिया एक शीट मैंने आपको दिया है इम्प्रूवमेंट का। अब मैं मंडे को मॉडल खत्म करके आपको मॉडल का एक शीट मॉडल का एक शीट दूंगी, उसको बना के रखना, जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी शीट देंगे। इतना ज्यादा एक तो हो मेरे सामने हो, इतने छोटे छोटे, अभी दुनिया देखी नहीं, इतना ज्यादा एडवाइस देंगे ना, इतना ज्यादा एडवाइस देंगे कि मैम हल्के फीवर में दवा नहीं लेना चाहिए। अरे आपको क्या पता है, मुझे बॉडी एक भी हो रहा है, मुझे पता है ना कौन सा दवा लेना है, माइल्डली लेना है। बॉडी एक हो रहा है, सर्दी में जो होता है ना इरिटेशन, गले में दर्द, ठीक है, मैं दवा खुद नहीं लेती, ठीक है, मैं तो वही काढ़ा तुलसी और वो सब पी पी के काम ले। इतना विवेकानंद की तरह, ज्ञानी बाबा की तरह इतना एडवाइस देंगे सब कि वो नहीं करिएगा मैम, ये नहीं करिएगा, वो नहीं करिएगा, और हो सब छोटे। और जो मैं एडवाइस देती हूँ ना, हर दिन सुबह वो क्या पढ़ना, ये करना, वो एक जाए साइड में, वो जाए साइड में, बट मैम को हम लोग एडवाइस देंगे ये नहीं करेगा। मेरे को पता है ना क्या करना है, मेरे को टेंशन आप लोग की है कि 2 दिन मजे करोगे, मत करना। कल आपका, खैर आप लोग को अगर आना है तो आ सकते हो, कल आपका डाउट क्लास तो रखूंगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास ना नेक्स्ट होली हो जाएगी तो डाउट नहीं हो पाए, तो सुबह 11:30 बजे डाउट क्लास रहे। नहीं लीजिएगा, वो करिएगा, ये करिएगा,